हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। जब हम बात करते हैं कफ की, जब हम बात करते हैं टस की, तो आपके दिमाग में एक चीज सबसे पहले सामने आता है, पॉपअप होकर के आता है, वह है कोई ना कोई कफ सिरप जिसको लेकर के आप अपने कफ को कम कर सकते हो। लेकिन साथ में एक चीज और दिमाग में घूमती है कि मेरे को कहीं लिथार्जी ना फील करने ना पड़े, कहीं मेरे को ड्राउसीनेस फील ना करना पड़े, मेरे को एकदम नींद नींद जैसा ना लगे। और ऐसा अक्सर होता है आपके एलोपैथिक सिरप के साथ। मैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ना तो फेवर में हूं ना तो अगेंस्ट में हूं, क्योंकि मैं एक एलोपैथिक फार्मासिस्ट हूं। इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि मैं आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी तो दूं ही दूं, साथ में एसोसिएटेड साइड इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट के बारे में भी आगाह करते चलूं। जितने भी एलोपैथिक दवाइयां हैं वो काम बड़ी जल्दी करती हैं और अच्छे तरीके से भी करती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक में बिल्कुल जीरो साइड इफेक्ट मिलेंगे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से बात करेंगे, थोड़ा सा आपको कम साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, बिकॉज ये प्लांट सोर्स से डिराइव किए गए होते हैं। वैसे ही अगर मैं आपको बात करूं एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अक्सर आपको परेशान करता है, तो वह आपका या तो कोल्ड या तो कफ या तो थ्रोट इरिटेशन। और इन तीनों चीजों से परेशान होने के बाद आप मैक्सिमम लोजेंजेस यूज करते हैं, जो कफ सिरप आते हैं वो यूज करते हैं, या कोई एंटीटसिव ड्रग यूज करते हैं। सब में अपनी अपनी एडवांटेज और लिमिटेशन है। जैसा मैंने कहा कि आपको थोड़ा ड्राउसीनेस फील करना पड़ सकता है, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है। मेरे पास दो सॉल्यूशन है एक्चुअली। एक तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दूसरा ये भी है, तो दोनों के बारे में बात करूंगा। पहले इसके बारे में बात कर लेता हूं। मेरे हाथ में अभी जो फिलहाल है यह डाबर का हनी टस मधुवानी। हनी टस मधुवानी यानी कि नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है कि मधु यानी कि स्वीट और वाणी यानी कि और आवाज। तो जब कभी भी गला बैठता है, गले में इरिटेशन होती है, तो ये मधुवाणी नहीं बन जाती, ये कर्कश वाणी बन जाती है। अब उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एलोपैथिक दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हैं, एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं, और उनको आपको आपके डॉक्टर की सलाह पे लेनी चाहिए। जब आपके डॉक्टर ने सलाह किया है तो बिल्कुल आप उस पर जाइए, लेकिन साइमल्टेनियसली पैरेलली आप इन तरह की चीजों का भी यूज कर सकते हो। इन्हें ड्रग कहना सही है और सही नहीं भी है, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इनको यूज कर सकते हो, क्योंकि इनसे एडवांटेज होगा, बशर्ते लिमिट में लिया जाए तो। क्योंकि लिमिट से क्रॉस करने पे कोई भी अच्छी चीज हमेशा अच्छी नहीं रह जाती, बिकॉज अति सर्वत्र वर्जित, यह हर जगह लिखा हुआ है। यहां पे अगर आप बात करो इस मधुवाणी के, तो इसमें ऐसे कॉन्समेंट रखे गए हैं जो कि आपके कफ के प्रॉब्लम को काफी हद तक मास्क करते हैं, विद स्पेशल ब्लेंडिंग विद द हनी। हनी यानी कि शहद, जो कि एक सिरप भी कहलाता है। तो अगर आप एलोपैथी में भी एंटी कफ ड्रग का क्लासिफिकेशन देखोगे, तो पहला ही तो आपको मिलेगा डिमल्सन, लोजेंजेस, सिरप, हनी, लिक्योराइज, वसाका। ये सब चीजें प्लांट डिराइव का ही पार्ट है। तो जब आयुर्वेदिक में ये चीजें ऑलरेडी हैं जिनका यूज एलोपैथिक भी कर रहा है, देन व्हाई नॉट वी शुड यूज अबाउट दिस प्रोडक्ट्स। ये जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आपके गले में इरिटेट करने वाले एजेंट को मास्क करते हैं, उनके ऊपर एक फिल्मिंग का काम करते हैं, ताकि उनसे जो निकलने वाला एफरेंट सिग्नल है वो ब्रेन तक ना पहुंच सके। और ब्रेन यानी कि एक ऐसा पार्ट जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसके में एक सेंटर होता है जिसे हम कफ सेंटर बोलते हैं। तो ये जो ड्रग्स है वो कफ सेंटर को सप्रेस कर देते हैं, जिससे कफ सेंटर से निकलने वाला इफ्रेंट मैसेज आपको टस कॉज नहीं करवाता, और इससे आपको खांसी भी नहीं आती। जो इरिटेशन करने वाले एजेंट हैं गले पे पड़े हुए हैं, उनको ये मास्क कर देता है। इसके अंदर कई ऐसी चीजें रखी गई हैं, जैसे तुलसी रखा हुआ है, आपका लिक्योराइज यानी कि मुलेठी रखा हुआ है, काली मिर्च रखा हुआ होगा, सौंठ रखा हुआ होगा, और भी इंग्रेडिएंट रखे गए होंगे। ये बिल्कुल सेफ होते हैं यूज करने के लिए। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं, थ्रोट के इन्फेक्शन के निकलने वाले सिग्नल को भी ब्लॉक करते हैं और आपको राहत देते हैं। ये जो है आपको दिया गया क्वांटिटी कि इसमें आप दिन में 2 बार या 2 से 3 बार आधा चम्मच इसको यूज कर सकते हैं, अगर बड़ा चम्मच यूज कर रहे हैं तो। अदरवाइज इसमें 1 चम्मच आराम से यूज कर सकते हैं। 1 टीस्पून अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, अगर आप ग्राम की बात करें तो दैट विल बी मोर एक्यूरेट। तो 8 ग्राम दिन में 3 बार आप इसे ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं लेकिन 5 साल से ऊपर हैं तो इन्हें आधा चम्मच दे सकते हैं, और बड़ों को तो जैसा मैंने कहा 8 ग्राम 1 चम्मच आप दे सकते हैं। दिन में 3 बार, बट 2 बार भी सफिशिएंट होगा। ये इतना स्ट्रांग लगेगा आपको गले पे, जो इरिटेटिव सब्सटेंस है बहुत आसानी से मास्क हो जाएंगे, और आपकी बॉडी में एक स्फूर्ति जैसा एहसास होगा। बॉडी मींस स्पेसिफिक रेफरेंस टू थ्रोट, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में ये जो दूसरा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप यहां से देख पा रहे होंगे, यह है डाबर का हनी टस हॉट सिप। ये दोनों साथ में अगर आप यूज करें, पैरेलली यूज करें, तो एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। एक साथ मतलब कंबाइन करके नहीं, आप इसे चम्मच में खाइए, आधे घंटे बाद इसका एक ड्रिंक लीजिए, फिर आप इसको यूज कीजिए, फिर आप ड्रिंक लीजिए। अपनी सुविधा के अनुसार आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये कोई सिरप नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक एलोपैथिक दवाई की तरह इंडिकेशन वाला दवाई नहीं है। ये एक हॉट सिप है। इसमें कई अलग अलग जड़ी बूटियां, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया, तुलसी, शुंठी, काली मिर्च, मुलेठी एक्सेट्रा, और भी चीजें, इनका प्रॉपर मात्रा में ब्लेंडिंग किया गया है। इन दोनों को मिला करके आप अपने कफ को प्रोग्रेसिव होने से रोक सकते हैं, इरिटेशन को बंद कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है? आपको गर्म पानी लेना है, जिस
जितने पानी में आप चाय बनाते हो, जितना आपको पीना है, वो गर्म पानी में एक शैशे, इसके अंदर शैशेज मिलेंगे, पाउच मिलेंगे, छोटे छोटे पाउच मिलेंगे, 30 पाउच मिलता है। एक पाउच को उसके अंदर डाल देना है, स्टिर करना है और यूज कर लेना है। या फिर अगर आप काली चाय बना रहे हैं तो उस पर भी डाल करके आप यूज कर सकते हैं। और इन जनरल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप इसका टेस्ट पसंद कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल जो चाय बनाते हैं दूध वाली चाय, उस पर भी एक पाउच डाल करके आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा, फ्लेवर भी आएगा, क्योंकि स्पाइस तो ऑलरेडी चाय में यूज करने वाले स्पाइस हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर कोई इरिटेटिव एजेंट है आपके थ्रोट में, उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। तो वीडियोस बहुत छोटे से थे क्योंकि इसे मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं। इसको तो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, इसको ओकेजनली यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये यूज करेंगे तब आप इसको जरूर यूज करिएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के बेनिफिट देंगे। अदरवाइज अगर आप यही यूज करना चाहते हैं तो डेली सुबह शाम की चाय में एक पाउच डाल करके यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसके किसी इंडिविजुअल कॉन्समेंट से पर्सनलाइज एलर्जी ना हो तो। बाकी ये सेफ है, आयुर्वेदिक सोर्स है। तो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।